हेलो फ्रेंड्स। इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हमने एक बार देख लेते हैं पुराने क्या चीज़ें बात की थी। तो सबसे पहले हमने इंटरनेट एंड वेब की बात की थी, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। और ये सब चीज़ें हमने कंप्लीट करने के बाद इंटरनेट एंड वेब का इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद हमने देखा था कि इंटरनेट क्या होता है और वेब क्या होता है। इंटरनेट और वेब क्या होता है ये हमने देख लिया था। इसके बाद हमने बात किया था उसके वर्जन्स के बारे में कि कितने वर्जन्स होते हैं। वर्जन 3 वेब 1.2 1.2 एंड 1.3। इसको हमने बात किया था। नेक्स्ट वेब टेक्नोलॉजी के बारे में कि वेब टेक्नोलॉजी होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो वेब टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है हमारा HTML का। तो HTML हमने देखा था कि HTML होता क्या है। उसके बाद हमने वर्जन्स ऑफ HTML की बात की थी। वर्जन ऑफ HTML में HTML के कितने वर्जन हैं? 3 वर्जन है। वर्जन 1 वर्जन सॉरी HTML के 5 वर्जन्स हैं। वर्जन 1.0 2.0 3.0 4.0 एंड 5.0। ओके नाउ उसके बाद हमने बात की जावास्क्रिप्ट के बारे में कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है। जावा और जावास्क्रिप्ट और जावा प्रोग्रामिंग के बारे में डिफरेंशिएट भी बात की कि हमने ये सब चीज़ें क्या होती हैं। नेक्स्ट कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसमें हमने बात किया कि हमें वेब पेज की डिज़ाइनिंग के लिए ये यूज़ होता है। वेब पेज की डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, उसको ज़्यादा बेटर वे में स्टाइलिंग कैसे करेंगे उसका, उस चीज़ के बारे में बात की हमने इसमें ना। इसके बाद हमने बात किया CSS की 3 पार्ट के बारे में। लेवल 1 CSS, लेवल 2 CSS एंड लेवल 3 CSS। तीनों में अलग अलग लेवल है, अलग अलग डेवलपमेंट हो रहा है। लेवल 3 लेटेस्ट है यहाँ पे। ओके नाउ अब हम बात करने वाले हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेकआउट कर लें। वहाँ से आपको पार्ट 1 पहले देख लें, पार्ट 2 फिर देख लें। इसके बाद फिर पार्ट 3 समझ में आए कि चीज़ें असेंडिंग ऑर्डर में है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लें। तो बात करते हैं हम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML is a markup language based on a simple and a platform independent rule for processing and displaying textual information in a structured way। XML क्या करता है? एक मार्कअप लैंग्वेज, जैसे HTML हमारा मार्कअप लैंग्वेज है उसी तरह से हमारा XML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। लेकिन ये क्या सिंपल है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कहीं भी चल सकता है, कोई प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके पास। ठीक है, उसके पास कुछ रूल्स होते हैं प्रोसेसिंग के और क्या करता है ये टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। Now, the platform independent nature of the XML makes XML document an ideal format for exchanging structure textual information among different application। जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर है इसका, वो डॉक्यूमेंट जो होता है हमारा एक्चुअल में जो हमारा शो करना होता है वो हम हर जगह पे शो कर सकते हैं, हर एक डिफरेंट एप्लीकेशन में शो कर सकते हैं बिना डरे कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट करेगा या फिर यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा। In recent years, XML has evolved as the efficient standard for the document markup। तभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। XML हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं, अपने पास पेज रैंकिंग में यूज़ कर रहे हैं, SEO की तरह यूज़ हो रहा है। गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ करता है इसका। हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं उनको रैंक कराने के लिए भी हम XML डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पे साइट मैप हम डिज़ाइन करते हैं अपना। नेक्स्ट, since its event, XML has been used to develop web document performing various operations such as configuration information, publishing electronic data exchange EDI, voice mail system, vector graphic, remote method, RMI एंड ऑब्जेक्ट serialization। इन सारी चीज़ों के लिए हम XML का यूज़ करते हैं। XML प्रोवाइड कस्टमाइज टैग टू फॉर्मेट एंड डिस्प्ले टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। XML में क्या होता है, जैसे हमारे HTML में टैग्स होते हैं उसी तरह से हमारा XML में भी टैग होते हैं, जहाँ पे हम टेक्स्ट जो होता है हमारा टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन होता है उसको अच्छे से डिस्प्ले कराने के लिए। XML document are simple text document that represent data in the platform natural manner। XML डॉक्यूमेंट क्या होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में होती है। सिंपल जैसे HTML का होता है, HTML में थोड़ा बहुत सारे टैग्स होते हैं, मल्टीपल टैग, लेकिन XML का तो एकदम सिंपल डॉक्यूमेंटेशन के होता है। और वो प्लेटफॉर्म जैसे होता है, जैसे नॉर्मल हम नोटपैड पे लिखते हैं, सिंपल लैंग्वेज में सिंपली कहता है, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं, नथिंग। दिस मेक्स XML एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ enterprise computing। For example, an XML document generated by an application running on the Microsoft Windows can easily be executed on an application running on the Sun Solaris।
वही मैंने बताया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कि एक जगह पे हमने XML बना रहे हैं, एक जगह पे चल रहा है तो वो XML हम हर जगह पे चला सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ यहाँ पे चल रहा है तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे या इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे वो चीज़ नहीं रन करेगी। नेक्स्ट, XML syntax allow you to share information between different computer application and organization without the need of passing many layers of conversation। XML सिंटेक्स क्या करता है, हमें डिफरेंट सिस्टम जिस डिफरेंट कंप्यूटर, डिफरेंट एप्लीकेशन और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट करने के लिए काम आता है, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए काम आता है। इसमें क्या होता है कि हमें लेयर्स नहीं बनानी पड़ती, कॉन्वर्जेशन लेयर्स नहीं बनानी पड़ती, मल्टीपल चीज़ें से नहीं करनी पड़ती। आप आसानी से कनेक्ट करके आसानी से शेयर कर सकते हो डिटेल्स। नाउ अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सटेंसिबल मार्कअप हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज XHTML। ये क्या है, थोड़ा HTML से मिल के बना हुआ है। HTML का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। इसमें आप चेक करते हैं XHTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डिजाइनिंग वेब एप्लीकेशन। ये भी वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। HTML भी हमारा वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। नाउ इट कंबाइंस द फीचर ऑफ HTML एंड XML एंड कंसिडर्ड एज द रेस्ट्रिक्टिव सबसेट ऑफ HTML। हमारा जो XHTML है उसमें XML और HTML दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, दोनों को मिक्सअप कर दिया गया है और उन्हीं के हिसाब से फिर उन दोनों को कॉम्बिनेशन का ये एक पार्ट है छोटा सा। नेक्स्ट, XML इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डेटा व्हाइल HTML इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा। डिफरेंस, XML क्या होता है, हमारा जो डेटा है उसको डिस्क्राइब करने का काम आता है और जो HTML होता है वो डिस्प्ले करने के काम आता है। देयरफॉर देयर कॉम्बिनेशन XHTML इज मच मोर पावरफुल मार्कअप लैंग्वेज देन HTML। इसलिए हम जो भी अभी क्या होता है ना, जो भी हम लेटेस्ट में यूज़ करते हैं हम XHTML ट्राई करते हैं यूज़ करने के लिए, ताकि हमारा जो XML है और HTML हम दोनों एक साथ लिख सकें और हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है या फिर डेटा शेयरिंग है वो आसानी से हो सके। नेक्स्ट, XHTML defines various type of modules such as text and hypertext। XHTML में हम टेक्स्ट भी डाल सकते हैं और हाइपरटेक्स्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट हमारा XML में भी सपोर्ट करता था लेकिन हाइपरटेक्स्ट हमारा HTML में सपोर्ट करता है, XML में नहीं करता था। इसीलिए हम वहाँ पे दोनों चीज़ डाल सकते हैं यहाँ पे। द टेक्स्ट मॉड्यूल डिफाइंस द बेसिक टेक्स्ट कंटेनर एलिमेंट सच एज द ABBR दैट इज एब्रिविएशन, डिफिनेशन एंड EM दैट इज एम्फेसाइज एज वेल एज देयर एट्रीब्यूट। जो टेक्स्ट मॉड्यूल्स होता है, जो हमारा XHTML है वो सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं, जैसे एब्रिविएशन हो गया, फिर डिफिनेशन हो गया, EM हो गया। EM हमारा जो एम्फेसाइज के लिए है। इसमें क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट होती है वो इटैलिक में हो जाती है, अप्रॉक्सीमेटली इटैलिक की तरह ही दिखता है। नेक्स्ट, द हाइपरटेक्स्ट मॉड्यूल डिफाइंस द एलिमेंट सच एज ए विच आर यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक यूज़ करने के लिए हम A टैग का यूज़ करते हैं। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल, जब हम HTML की पूरी कंप्लीट डिटेल बात करेंगे वहाँ पे तो हम बताएंगे A टैग का यूज़ कैसे करते हैं। A टैग बोलते हैं एंकर टैग। एंकर टैग में हम अपना जो भी हमें लिंक देना होता है, जो भी हम अगर रिडायरेक्ट कराना है किसी अदर वेब पेज पे या फिर अदर वेबसाइट पे, तो हम यहाँ पे A टैग के अंदर उसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, टू क्रिएट XML डॉक्यूमेंट यू नीड टू कंसिडर द फॉलोइंग कन्वेंशन। जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जिसे मैं XML में बनाते समय ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इंक्लूड ऑल टैग्स इन लोअर केस। XML की सबसे पहला रूल कि जो भी टैग होगा उसमें सारे लोअर केस में होंगे। टू डेवलप द डॉक टाइप एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट, हमें डॉक टाइप इंक्लूड करना पड़ेगा। डॉक टाइप एलिमेंट जिसे हम सबसे टॉप में लिखते हैं डॉक टाइप HTML, तो वो हमें वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। एंश्योर ऑल टैग मस्ट बी क्लोज्ड, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़। HTML में क्या होता है कि हम कुछ टैग ओपन करते हैं लेकिन उसको क्लोज नहीं करते हैं, और कुछ टैग को ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं। लेकिन XML में क्या है, कंपलसरी है कि सारे टैग जितने भी हैं सारे टैग्स क्लोज होने चाहिए। अगर एक भी टैग क्लोज नहीं होता तो वो इसके लिए सिंटैक्स एरर आ जाएगा, मतलब हमें शो नहीं होगा। लेकिन इसके लिए बैकएंड में इसका जब हम चेक करेंगे उसको कहते हैं HTML वैलिडेटर पे, तो वहाँ पे बता देगा कि हाँ ये चीज़ें एरर हैं। Ensure all the attribute must be added properly। जितने भी हम एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, HTML के एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखें एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ये दोनों डिफरेंट होते हैं। प्रॉपर्टीज हम इसमें CSS में यूज़ करते हैं स्टाइलिंग के लिए, और एट्रीब्यूट हमारा HTML का पार्ट होता है जो HTML टैग को डिफाइन करता है। ठीक, तो एट्रीब्यूट जो हम यूज़ कर रहे हैं, एट्रीब्यूट को अच्छे से डिफाइन करना होता है। उसकी एक सिंटेक्स होती है, जैसे एट्रीब्यूट इक्वल्स टू फिर डबल कोट के अंदर में उसकी वैल्यू आती है। नेक्स्ट, एंश्योर दैट ऑल टैग मस्ट बी प्रॉपर्ली नेस्टेड। अगर हम मल्टीपल टैग बना रहे हैं, मल्टीपल टैग जैसे हमने एक सेक्शन टैग बना लिया ऊपर में डिव टैग, अब डिव टैग के अंदर में हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ये मेरा डिव टैग ओपनिंग हो गया, ये हमारा डिव टैग क्लोजिंग हो गया। इसके बीच में हम अगर मल्टीपल पैराग्राफ बना रहे हैं, एक पैराग्राफ यहाँ दे दी फिर यहाँ पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के अंदर अगर हमने इमेज दे दिया तो क्या है ना अप्रॉक्सीमेट लाइन से होना चाहिए, नेक्स्ट प्रॉपर्ली नेस्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब डिव का यहाँ पे है इसका क्लोजिंग यहाँ पे हो गया, पैराग्राफ की ओपनिंग यहाँ पे है तो डिव के बाहर क्लोजिंग कर रहे हैं,
वो क्या है ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ पे। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, दैट इज एजेक्स। एजेक्स क्या है, इसमें जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल का मिक्सअप है। Ajax is a set of several technologies that help you to develop web application in a better user experience. Ajax क्या हमारा बैकएंड क्या है, जिसमें हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारा जो हमारा वेबसाइट होती है उसकी वेब एप्लीकेशन हम जब डिज़ाइन करते हैं तो उसको बेटर एक्सपीरियंस की तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता है यूज़र को, और उसे यूज़र उसको रन करने में भी उसको पसंद आता है, वो बार बार यूज़ भी करता है। नहीं तो क्या होता है, अगर हमारा यूआई अगर बेटर नहीं हुआ तो सामने वाले को पसंद नहीं आता, फिर वो वहीं पर छोड़ के हमारा चला जाता है नेक्स्ट स्टेप पे। So next, it uses the JavaScript and XML as the main technology for developing interactive web application। मैंने बताया जैसे कि AJAX में क्या होता है, हमारे JavaScript और XML दोनों का मिक्सअप होता है। यही दोनों टेक्नोलॉजी यूज होती है AJAX में। Next, this application are based on AJAX web application model which uses JavaScript and XML HTTP request object for asynchronous data exchange। ध्यान रखें, इसमें क्या होता है, जो हमारा AJAX है, एजेक्स वेब एप्लीकेशन मॉडल है जिसमें जावा स्क्रिप्ट और एक्सएमएल का HTTP रिक्वेस्ट, ये ऑब्जेक्ट होती है HTTP रिक्वेस्ट, जो हमारा डेटा कहते हैं एसिंक्रोनस डेटा एक्सचेंज के काम आता है। मतलब कि जैसा कि बिना रुके एट द सेम टाइम पे डेटा को कहते हैं सिंक्रोनाइज करना, मतलब कि उसमें लोड करना कंटिन्यूसली, जैसे यहाँ पे चेंज हुआ एट द सेम टाइम पे वहाँ पे भी चेंज हो जाए। नेक्स्ट, एजेक्स इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ न्यू टेक्नोलॉजी इन फरवरी 18, 2005 बाई जेसे जेम्स गैरेट, प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ एडेप्टिव पाथ। तो इसकी डेवलपमेंट, इसकी जो इन्वेंशन हुई थी वो 18 फरवरी, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 18 फरवरी 2005 में बाई जेसे जेम्स गैरेट। नेक्स्ट, इट इज मेड पॉपुलर इन 2005 बाय गूगल विथ गूगल सजेस्ट। हाँ ध्यान रखें, जब गूगल सजेस्ट आया था तभी से एजेक्स को बहुत ज़्यादा उसको इम्प्रूवमेंट मिली है, बहुत ज़्यादा इसको टॉप लेवल पे पहुंचाया गया है। जब गूगल सजेस्ट आया, गूगल सजेस्ट क्या करता था कि उसे हमारा कोई भी चीज़ हम अगर लिख रहे हैं तो वो हमारा गूगल कहता सजेस्ट करता था कि हाँ ये चीज़ आपका बेटर है, ये पहले आ गया, बेटर वे में आ गया। से अभी होता है कि जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम यूज़ करते हैं तो हमारे जो भी चीज़ें सर्च करते हैं तो बहुत सारी पेजेस खुलती हैं, कुछ पेजेस टॉप पे होती है, कुछ पेजेस नीचे होती हैं, तो इन सब चीज़ों को वो सजेस्ट में काम करता है, सजेशन में। Ajax makes the request responsive cycle of client and server fast by updating the part of a web without loading the whole page। कभी कभी क्या होता है कि हमें मान लीजिए इस पूरी वेब पेज, हमारी वेब पेज इतनी बड़ी है, इस वेब पेज के मुझे एक छोटा सा पार्ट रिफ्रेश करना है बार बार, तो उसके लिए क्या होता है कि हम अगर नॉर्मली बनाएंगे तो हमें पूरा वेब पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, हमारा टाइम भी जाएगा, डेटा भी जाएगा। तो उसके लिए हम एजेक्स यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो एजेक्स में क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डिव को ही बस रिफ्रेश करवाएगा, बाकी पूरी वेबसाइट को एज इट इज़ कॉन्स्टेंट रखेगा वो। उससे क्या होगा, हमारा डेटा का भी सेव होगा और हमारी वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, इट वर्क्स बाय क्रिएटिंग an instant of XML HTTP object and sending HTTP request. This request passes over the internet to the web server। ये क्या करता है, XML हमारा क्या करता है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता है, उसका एक इंस्टेंस बनाता है, मतलब एक वर्चुअल क्लास बनाती है। तो उसका जब एक वर्चुअल बन जाता है, उसको क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारा HTTP रिक्वेस्ट को सर्वर के ऊपर सेंड करता है, तो वो इंटरनेट और सर्वर को कनेक्ट कर देता है। तो वहाँ से डेटा उठा के हमारा यहाँ पे तुरंत शो करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, ऑटोमेटिक लिंक्ड है। एट द सेम टाइम बहुत फास्ट एक्सेसिंग होती है उसकी। The server process the HTTP request, creates a response and send the data back to the web browser over the internet। मैंने जैसे बताया कि वो बहुत रिस्पॉन्सिव होता है, वो क्या करता है, तुरंत जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया वो तुरंत वेब सर्वर से उठाया इन वहाँ से और वेब ब्राउज़र पे हमारा शो कर दिया तुरंत से। हमारा HTTP वही करता है, HTTP क्या करता है, हमारा वेब सर्वर जो है और वेब ब्राउज़र को वो लिंकअप करता है इंटरनेट के थ्रू। द वेब ब्राउज़र प्रोसेस एंड रिसीव डेटा बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड अपडेट द डेटा ऑफ द वेब पेज। जो वेब ब्राउज़र क्या करता है, जो डेटा होती है हमारी, वो डेटा को रिसीव करता है और जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हमारे वेब पेज पे अपडेट करता है। नाउ अब हम बात करते हैं ASP.NET, दैट इज एक्टिव सर्वर पेज। ये ASP हमारा मैक्सिमम बैंक्स यूज़ करती हैं, इसका रीज़न मैं आगे बताता हूँ। ASP.NET इज़ अ वेब डेवलपमेंट मॉडल विच इज़ यूज टू डिलीवर इंटरैक्टिव एंड डेटा ड्रिवन वेब एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। ASP.NEट का क्या होता है कि जब हमें डेटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारा डेटा जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो हम ASP.NEट यूज़ करते हैं। वहाँ पे डेटा ड्रिवन बहुत ज़्यादा काम आती है डेटा का। डेटा के ऊपर अगर पूरी वेबसाइट हमारी डेटा के ऊपर ही फोकस्ड है, जैसे होती है बैंक की वेबसाइट होती है, वो डेटा के ऊपर ही फोकस होती है कि उसका डेटा लीक नहीं होना चाहिए, डेटा सिक्योर होना चाहिए हर चीज़ के लिए, तो वहाँ पे हम ASP.NET यूज़ करते हैं। इसके फीचर्स के बारे में आगे बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं, क्यों इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है।
It consists of a large number of control such as a text box, buttons, level for assembling configuration, manipulating code to create XML pages. इसमें क्या है, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, जैसे हमारा HTML में होता है उसी तरह से इसमें भी होता है। टेक्स्ट बॉक्सेस बन सकते हैं, बटन्स बन सकते हैं, लेवलिंग दे सकते हैं हम, और इसके जो कोड और डेटा होता है इनको मैनिपुलेट करने में भी आसानी होती है, जैसे HTML पेज बनाने के लिए। नेक्स्ट, you can create ASP.NET application by using a common language runtime CLR compliant language such as a Visual Basic और CS। ASP.NET एप्लीकेशन अगर हमें बनाना होगा तो हम CLR यूज़ कर सकते हैं, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। जैसे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का मतलब क्या हो गया, जो कॉमनली किसी भी लैंग्वेज को रन करते हैं, जैसे विजुअल बेसिक हो गया, विजुअल बेसिक पे हम सब कुछ रन कर सकते हैं, जावा भी रन कर सकते हैं, अपना जावास्क्रिप्ट भी रन कर सकते हैं, HTML CSS हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो आराम से हम उसमें कोडिंग कर सकते हैं। हमारा जावा जो हमारा ये विजुअल बेसिक होता है, माइक्रोसॉफ्ट की विजुअल बेसिक है, इस पर आसानी से काम हो जाता है क्योंकि बहुत सारे एक्सटेंशन भी अवेलेबल हैं, वो आसानी से सारी चीज़ पॉसिबल करवा देता है। नेक्स्ट, द मेन फीचर ऑफ द ASP.NET। अब बात करते हैं हम ASP.NEट के फीचर्स के बारे में, क्यों इसको प्रेफर किया जाता है बहुत ज़्यादा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी बेटर परफॉर्मेंस। implies that when you request a web page for the first time after compiling the ASP code, the CLR compiles the code and store the cache copy of the web page। सबसे मेन इंपॉर्टेंट वो क्या करता है ASP.NET, जैसे हम पहली बार अगर वेब पेज को खोलेंगे तो वेब पेज को क्या करता है, वो कंपाइल करवाएगा CLR के थ्रू। जैसे CLR का कंपाइल हो गया तो वो कंपाइल करने के बाद उसको जो डेटा है उसी सिस्टम पे एक लोकली स्टोर करके रख देगा, मतलब जिसको हम बोलते हैं कैश फाइल। उस कैश फाइल में स्टोर कर रख देगा। उससे क्या होगा कि बार बार हमें वेब पेज जब लोड करेंगे तो बार बार डेटा हमें वेब सर्वर से फैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली लोकल जो स्टोरेज होगा वहाँ से उठा के हमें डिस्प्ले करा देगा। इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा, वेबसाइट भी हमारी फास्ट चलेगी और उसके बाद हमारा डेटा भी बचेगा। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड द डिफरेंट लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन टू द इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी टू वेब कंटेंट। इसकी जो सिक्योरिटी लेवल है वो बहुत हैवी सिक्योरिटी लेवल है, इसीलिए बैंक ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसको। ग्रेटर स्केलेबिलिटी मेंटेन मल्टीपल सेशन स्टेट इन द सेपरेट प्रोसेस रनिंग ऑन द डिफरेंट मशीन और डेटाबेस। ये क्या करता है, अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं तो उन सबको प्रोसेस को अलग अलग सेशंस में डिवाइड कर देता है। डिफरेंट डेटाबेस को उठाने के लिए वो डिफरेंटली रन करता है, सेपरेट रन करता है, ऐसा नहीं कि सबको एक ही में मिक्सअप कर दिया। तो अलग अलग चीज़ उठाता है तो हैकिंग इसकी बहुत स्लो हो जाती है, मतलब पॉसिबल नहीं होता। वैसे क्या होता है, हमारा एक ही डेटाबेस अगर सारी चीज़ उठा तो अगर एक बार डेटाबेस का एक्सेस मिल गया तो सारा डेटा हमारा एक्सेस कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है मल्टीपल डेटाबेस से उठाता है तो वहाँ पे एक्सेसिंग कम मिलती है। कुकी लेस सेशन, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। स्पेसिफाइज दैट ASP.NET स्टोर द सेशन स्टेट इवन व्हेन द कुकी इन द वेब ब्राउजर आर डिसेबल्ड। ASP.NEट क्या करता है, हमारा सेशन को स्टोर करता है और उस समय भी स्टोर करता है। हमारे वेब ब्राउजर में एक फीचर होती है कि हम कुकी डिसेबल भी कर सकते हैं, अनेबल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कुकी डिसेबल्ड हो तब पर भी ये वेब सर्वर में लोकली उस डेटा को स्टोर करके रखता है। इन सच केस सेशन आईडी इज पास्ड एज द पार्ट ऑफ द URL। इसमें क्या होता है कि जो सेशन आईडी होती है वो हमारे पास होती है URL की तरह। और इसमें सबसे मेन बात ये होती है कि जैसे ही हम पेज को एग्जिट करते हैं, जैसे हम ब्राउजर को क्लोज करते हैं तो ऑटोमेटिक एट द सेम टाइम पे उसका कैश भी क्लियर हो जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसीजर। PHP क्या है, हमारा एक बैकएंड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकएंड है जिसमें हम डेटाबेस को एक्सेस करके बहुत आसानी से डालते हैं। PHP आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, हर जगह PHP की डिमांड है। अगर वेब डेवलपमेंट में हम चाह रहे हैं या फिर किसी अदर लैंग्वेज में भी, किसी अदर डेवलपमेंट में भी, तो वहाँ पे PHP की बहुत बड़ी डिमांड आती है क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत आसानी से बन जाती है चीज़ों। ठीक है, तो PHP इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ डायनेमिक वेब पेज। PHP क्या है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह है जहाँ पे हम डायनेमिक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दैट इज एक्सिक्यूटेड ऑन द सर्वर साइड। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में तो इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट चलता है। वो कहाँ पे चलता है, ये सर्वर साइड पे हमारा एक्सेस होता है, क्लाइंट साइड पे नहीं, सर्वर साइड पे। जो हमारा सर्वर होता है वहीं पे एक्सेस होती है, वो क्लाइंट के सामने एक्सेस नहीं होती वो चीज़, और हमें वो दिखती भी नहीं है। वेब ब्राउजर में अगर चाहे हम देखना तो वो हम दिखेंगे भी नहीं। PHP कैन बी एम्बेडेड इन HTML पेज एंड यूजुअली रन्स ऑन द वेब ब्राउजर। PHP क्या होता है, हम PHP को HTML पेज में डाल सकते हैं, जैसे इंप्लीमेंट कर दिया फिर उसी में कोड डाल दिया और उसको हम वेब ब्राउजर पे आसानी से वेब सर्वर पे हम रन कर सकते हैं ईजिली। It can be developed on any web server, operating system or a platform such as a Windows, Linux, Unix. ठीक, it supports a various database such as a MySQL, Oracle, Informix and Sybase। ठीक है, ये क्या होता है, जो PHP होता है, PHP को हम अलग अलग वेब सर्वर्स पे रन कर सकते हैं। जैसे हमारा वेब सर्वर होता है, विंडोज़ का वेब सर्वर होते हैं, लिनक्स वेब सर्वर आता है और यूनिक्स भी आता है। अब मोस्टली हम लिनक्स वेब सर्वर यूज़ करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट होता है और ज़्यादा सेफ होता है।
और डेटाबेस में भी बहुत सारे डेटाबेस को ये एक्सेस कर सकता है, बहुत सारे डेटाबेस पे ये रन कर सकता है। डेटाबेस में आता है माइस्क्यूएल आता है, ओरेकल आता है, इन्फॉर्मिक्स आता है और साइबेस आता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा डेटाबेस जो नॉर्मली यूज़ होता है वो माइस्क्यूएल होता है। तो हमने बताया जैसे कि लिनक्स हमारा जैसे वेब सर्वर के लिए लिनक्स ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और डेटाबेस के लिए माइस्क्यूएल ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, अगर वेब डिज़ाइनिंग की बात करें वेब डेवलपमेंट में। तो नेक्स्ट, a PHP code is executed through the PHP runtime and used to create a dynamic web page। जैसे मैंने बताया था PHP क्या आता है, डायनेमिक वेब पेज के क्रिएट करने के काम आता है। लेकिन ये क्या होता है, जो PHP होता है वो PHP रनटाइम पे ही काम करता है, वो PHP रनटाइम के थ्रू ही कंपाइल होता है और उसी के थ्रू ही चलता है। कंपाइल तो होता नहीं, डायरेक्टली रन उसी से थ्रू करता है। PHP फाइल हैज एन एक्सटेंशन ऑफ द .php, PHP3 और .phtml। इसके 3 एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं हम, .php यूज़ कर सकते हैं या फिर .php3 यूज़ कर सकते हैं या फिर .phtml यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों एक्सटेंशन हम यूज़ कर सकते हैं, वैलिड है। द फाइल कैन हैव टेक्स्ट, HTML टैग एंड स्क्रिप्ट। अगर हम PHP की बात करें तो PHP में क्या हो सकता है, PHP जो फाइल है उसमें हम HTML भी डाल सकते हैं, स्क्रिप्टिंग भी डाल सकते हैं मतलब जावास्क्रिप्ट भी डाल सकते हैं, और हम उसमें HTML भी डाल सकते हैं। मतलब तीनों जो हमारी वेब फ्रंट एंड की कोडिंग है, फ्रंट एंड की जो लैंग्वेज है वो हम तीनों यूज़ कर सकते हैं इसमें। इन HTML पेज द PHP कोड इज इंक्लोज्ड विद इन द स्पेशल टैग दैट इज कॉल्ड एज अ ओपनिंग एंगल ब्रैकेट $PHP एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। हम ये दो है ना, सबसे पहले अगर जब भी कोड लिखना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे एंगल ब्रैकेट $, उसके बाद हम लिखेंगे PHP। जैसे ये हो गया, फिर क्लोज करना हो तो $, फिर क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, ये हो गया। अब इसके बीच में जो हमने क्लोजिंग ओपनिंग कर लिया, क्लोजिंग कर लिया, इसके बीच में हमारी पूरी PHP की कोडिंग आएगी। सो हमारे यहाँ पे PHP ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा आता है वेब सर्वर। वेब सर्विसेज क्या होती हैं? वेब सर्विसेज क्या है? वेब सर्विसेज ऑल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन सर्वर सर्विसेज आर मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन कंपोनेंट डिजाइन टू इंटरेक्ट विथ वेब एप्लीकेशन ओवर द नेटवर्क। जो हमारा वेब सर्विसेज होती है वो हमारा वेब एप्लीकेशन सर्विस होती है, ठीक है, इसको वेब एप्लीकेशन सर्विस बोला जाता है। ये क्या करती है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमारे जो वेब एप्लीकेशन है उसको रन कराने के लिए हेल्प करती है। अलग अलग एप्लीकेशन से हो गया कि जैसे हम कहीं पे भी रन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वेब ब्राउजर, डिफरेंट वेब ब्राउजर हो गया, या फिर किसी वेब एप्लीकेशन जैसे कि हमारा कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है जो वेब के थ्रू चलना है, वेब एप्लीकेशन बना हुआ, वहाँ पे हमें इंप्लीमेंट करना हो कुछ चीज़ तो वहाँ पे हम आसानी से नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट, द इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड यूजिंग अ कलेक्शन ऑफ XML बेस्ड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो XML के बेस पे होता है, XML के थ्रू हम इंटीग्रेट करते हैं उसमें, सच एस सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल SOAP यूज़ करते हैं, या फिर वेब सर्वर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज WSDL यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन, इसके बाद डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन UDDI यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन एक ही में ही है, यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन UDDI ये हो गया। इसके बाद एंड आता है, इसके बाद आता है रेप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, रेस्ट भी यूज़ करते हैं। रेस्ट API होता है, बहुत सारे API होती है तो वो हम API के थ्रू यूज़ करते हैं। XML is used to describe the web page using tag. SOAP is used to transfer the data over the network. WSDL is used to describe the available services and UDDI is the registry that is used to list the available services। अब बात करते हैं SOAP का क्या काम है, WSDL का क्या काम है और UDDI का काम क्या है। SOAP क्या करता है, हमारा डेटा ट्रांसफर के काम करता है। जैसे हमारा जो नेटवर्क है, नेटवर्क के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर का काम करता है कि डेटा यहाँ से उठा के दूसरी जगह ले गया, सर्वर पे ले गया, सर्वर से उठा के यहाँ पे लाया, ठीक। उसके बाद हमारा आता है WSDL क्या करता है, उसको डिस्क्राइब करता है कि क्या चीज़, कौन कौन सी सर्विसेज उसके पास अवेलेबल है और कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। और UDDI का क्या काम है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट उसका काम ये है कि वो रजिस्ट्री चेकआउट करता है। वो देखता है कि रजिस्ट्री में हमारे जो भी सर्विसेज हमने अवेलेबल कराई है वो हमारे रजिस्ट्री में लिस्टेड है कि नहीं है, ठीक है। एक रजिस्ट्री है वो, मतलब जैसे हमारे सिस्टम में बहुत सारे रजिस्ट्री होते हैं, वहाँ पे डेटा अवेलेबल होता है, बोर्ड हाँ कॉल करने के लिए, सर्विसेज कॉल करने के लिए यूज़ होती हैं, तो हम उसके थ्रू यूज़ करते हैं ना। वेब सर्विसेज डू नॉट प्रोवाइड एनी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू यूजर एंड डू नॉट रिक्वायर टू यूज द वेब ब्राउजर एंड HTML। जो वेब सर्विसेज होता है वो हमारा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज़ नहीं करता है, और ना ही उसे रिक्वायर्ड भी नहीं होती वेब ब्राउजर या फिर HTML की, वो यूज़ भी नहीं करता उसे। They help you to integrate application operating system on the different network platform, hardware, software and database. They rely on the various protocol to exchange the data. अगर हम बात करें इसकी हमारे वेब सर्वर की, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अलग अलग नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे, जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेस कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको।
No, this simple protocol include HTTP, file transfer protocol that is FTP and the simple mail transfer protocol. ये हमारा 3 ट्रांसफर प्रोटोकॉल सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे HTTP होता है जो हमारा वेब सर्वर और वेब पेज के तो कनेक्ट करता है। FTP हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर अगर करनी हो तो, और अगर मेल ट्रांसफर करना हो, अगर मेल सेंड करना हो तो हम SMTP यूज़ करते हैं, मेल ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो इट इज़ द लास्ट पार्ट। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। हमने पार्ट 1 में बात कर लिया, पार्ट 2 और पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर हमारा यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा आपको तीनों पार्ट की लिंक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगर अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी सीखें जो भी मतलब IT या CS फील्ड में है या फिर किसी भी कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड है, तो अगर वो भी चाहते हैं सीखें तो उनको भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप काइंडली अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टिल देन स्टे हैप्पी, बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू।